पधार चुके हैं। सभी उन्हीं का हम लोग उन्हीं के श्री मुख से सदुपदेश सुनेंगे, क्योंकि ग्रामीण बाबा जितने हैं तो सुना ही करते हैं, बार बार लोग घर लेकर आते हैं, उनका जो ज्ञान है वही दोहराते ठहराते हैं, लेकिन बाहर से जो बाबा है उनको अधिक से अधिक समय मिलना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सदा परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरणम् मृत्युहारतिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। मंचस्थ समासीन योग्यजन, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं आदरणीय क्षेत्रवासियों, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। कहा जो कोई भी इस विश्व में जन्म लिया है उसको मरना पड़ेगा, और जो मर गया है उसको फिर जन्म लेना पड़ेगा। ये दोनों अकाट्य सत्य है। तो कौन कौन जन्म लिया है? बड़े से ऊपर से गिनती करते हैं कौन कौन मरने वाला है। देवी भागवत में एक श्लोक आया, ब्रह्मा विष्णु रुद्रस्य इंद्रादि किल देवता सर्वे कालवसगाः कालो ही द्रुति क्रमः। का काल इतना बड़ा बलवान है कि वह काल एक दिन ब्रह्मा को भी मार डालेगा। ब्रह्मा भी नहीं रहने वाला। तो जब ब्रह्मा ही जिंदा नहीं रहेगा तो उनके उत्पन्न किए हुए कौन रह सकता है? इस ब्रह्मा की सृष्टि में जो कोई पैदा लिया है, यानी उस निराकार परमात्मा से जो अलग हुआ उसको मिटना पड़ेगा हर हालत में। तो ऐसे ऐसे ब्रह्मांड अनंत हैं, और उस अनंत ब्रह्मांड में अनंत ब्रह्मा है, अनंत शिव है, अनंत विष्णु है, अनंत इंद्र है, सब कुछ अनंत अनंत, क्योंकि इनके बिना ब्रह्मांड का कोई काम होता नहीं है।
तो ये अनंत अनंत सब है। कहीं 8 मुख वाले ब्रह्मा हैं, कहीं चतुर्मुखी हैं, कहीं 10 मुख वाले हैं। अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा की स्थिति है, पद है, उम्र है। तो कहा ब्रह्मा को भी एक दिन मरना पड़ेगा, विष्णु को भी एक दिन मरना पड़ेगा, क्योंकि वो भी अलग हुआ है, रूप धारण किया है ना, निज इच्छा निर्मित तनु। तो जब उस निराकार से अलग होकर के रूप रंग में आया है, तो ये नाम और रूप सब दिन नहीं रहेगा, रुद्र का भी नहीं रहेगा। इंद्र और जितने देवी देवता आपको दिख रहे हैं संसार में, जिनके नाम से आप पूजन भजन कर रहे हैं, का ये सब एक दिन इसको मरना पड़ेगा। ब्रह्मा की आयु अभी 52 वर्ष है। इसलिए जब ब्राह्मण लोग संकल्प कराते हैं, उसमें कहते हैं द्वितीय प्रार्धे। ये द्वितीय प्रार्थ क्या है? ब्रह्मा का 50वां पार कर गए हैं, 52 वर्ष के चल रहे। तो ब्रह्मा के बनाए हुए सब मरेगा। भगवान विष्णु जहां तक जिसका पोषण करता है वो सब मरेगा। इंद्र आदि जितने देवी देवता है वो सब मरेगा। कहते सब सर्वे काल वसगा, सब काल के वशीभूत है। तो हम और आप कितना दिन रहेंगे संसार में? इस परिवार में, इस घर में, इस गांव में, इस देश में हम सब दिन नहीं रहेंगे। रहेंगे सब दिन हम किसी के पुत्र बने नहीं रह पाएंगे। सब दिन हम किसी के पिता नहीं बनकर रह पाएंगे। सब दिन किसी का पति पत्नी नहीं रहेंगे। कुछ दिन के लिए, तो कुछ दिन के जिंदगी के लिए, कुछ दिन के उपाधि के लिए हम लोग सब कुछ कर लेते हैं। कुछ दिन के पिता हैं आप किसी, कुछ दिन के लिए पति बने हैं, कुछ दिन के लिए इस घर में हैं, कुछ दिन के लिए किसी के साथ में हैं। सब दिन साथ में नहीं रह सकते, तो मात्र कुछ कुछ दिन के लिए हैं। लेकिन जो सब दिन रहने वाली सत्ता है इस जीवात्मा की, उसके लिए हमारी सोच नहीं। भागवत महापुराण में लिखते हैं कि यत् प्रातः संस्कृतम चान्नम सायं तच्च विनश्यति तदो यरस संपुष्टे काय का नाम नित्यता। सुबह का बनाया हुआ भोजन शाम तक में नष्ट हो जाता है। ठंडी में फ्रिज में तो आप रख लेते हैं, गर्मी के दिन में बाहर में रहता है, दाल हो खट्टा हो जाता है। तो ठंडी के दिन में खट्टा ना हो लेकिन विकृति तो जरूर आ जाती है। कहते यत् प्रातः संस्कृतम चान्नम, सुबह का बनाया पकाया हुआ अन्न शाम तक में गड़बड़ी मच जाता है, उसमें खराब हो जाता है। का उस अन्न से हमारा शरीर बना है जो शाम तक नहीं टिक सकता है। बताइए मसाला कितना खराब है। जिस चीज से हमारा शरीर बना है वो शाम तक नहीं टिक सकता है। उसी के रस से हमारा शरीर बना है, तो ये नित्य कैसे रह सकता है? रहेगा तो नित्य नहीं रह सकता है। सब एक एक करके संसार से जा रहे हैं। महाभारत में लिखा अहन्यानि गच्छन्ति यमालय शेषा अस्थावरा मिच्छन्ति किमाश्चर्य मता परम। का रोज जीव रोज मर मर करके यमराज का घर भरते जा रहे हैं, लेकिन जो यहाँ जिंदा है उसको अपनी चिंता बिल्कुल नहीं है कि मैं भी मरूंगा, मेरा भी समय आने वाला है। तो हम सब जीव उसी लाइन में खड़े हुए हैं मरने के लिए। तो संतों ने कहा बीच में एक रास्ता है, अगर वो रास्ता पकड़ लें तो मृत्यु के मुख में नहीं जाना पड़ेगा। वो है ध्यान का रास्ता, वो है भजन का रास्ता। इसलिए बाबा देवी साहब
सनातनियों को कहते थे कि चिता पर चढ़ने से पहले, उसमें जलने से पहले मोक्ष प्राप्त कर लो। हम मुसलमानों को कहते थे कब्र में दाखिल होने से पहले मोक्ष को प्राप्त करो। कब्र में जाने के बाद कौन सा 72 हुर में जाएंगे, लेकिन उसको है, उसको यही सिखाया गया है कि जो 1000 हिंदू लोग हो उसमें जाकर के बम बन के फूट जाओ, तुमको जन्नत मिल जाएगा। वो वही करने लगते, पूरे धरती पर कर रहा है। अभी सरकार मजबूत है तो नहीं कर पाते, वो बात अलग है, लेकिन वो दिन रात वही करना चाहते हैं। किसी तरह हजारों हिंदुओं को मार डालें तो हमको मोक्ष मिल जाए, जन्नत मिल जाए, आनंद से वहां रहेंगे। गलत रास्ता बताया। लेकिन बाबा देवी साहब कहते थे कि कब्र में दाखिल होने से पहले करो, चिता पर जलने के बाद आपका कुछ हो सकता है। आपके लिए बेटा पोता सत्संग करा दे, कहीं गया में जाकर के पिंडदान दे दे, खूब दान भोजन भात करवा दे, यही नहीं करा सकते। लेकिन अगर आपका वासना, आपकी विकार ले डूबे जिंदगी को, उस समय कोई कुछ नहीं कर सकता। आपके पास इतना विकार है, इतनी वासना है, इतने इच्छाएं मन्नतें मन में पाल रखे हैं कि यही आपके जन्म को बिगाड़े। इसलिए जो ध्यान जो बताया गया है उसमें आपकी वासना को नष्ट करने का है। जो वासना का बीज है वो किस तरीका से नष्ट हो, वही उपाय बताया गया। इसलिए गुरुदेव कहते हैं काल मुख से नुबकी भागो। ऐसा नहीं है कि हम लोग काल के मुख से बाहर में हैं। हम सब जीव उसी काल के मुख में ही हैं पड़े हुए। जैसे किसी सर्प के मुख में मेढक पड़ा हुआ हो, पैर पड़ा हुआ हो, वो धीरे धीरे उसको गरस रहा हो, ठीक उसी तरह हम लोग काल ब्याल मुख ग्रास, उस काल रूपी ब्याल के मुख के हम लोग ग्रास हैं। तो सांप देखते हैं कि मेढक को, चूहा को चबा करके नहीं खाता, चबाता है वो, जिंदा उसको धीरे 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 खींच लेता है भीतर, मरता नहीं है, जिंदा ही रहता है, लेकिन वो मरे जा रहा है, मरे जा रहा है, आवाज दे रहा है, कहर रहा है। देखें मेढक बोलते रहता है कब तक, जब तक सांप के मुंह बंद ना हो जाए। तो हम हैं उसी के मुख में, काल के मुख में हैं, लेकिन बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे गरसते जा रहे हैं। कोई 50 वर्ष के हो गए, कोई 60 वर्ष के हो गए, कोई 2 दिन के बाद मरेगा, कोई सुबह तक में मर जाएगा। कल हम एक बार सांस लिए और एक बार सांस छोड़े, इतने में कितनों का सांस रुक गए? नहीं, एक एक सेकंड में जीव मर रहा है, एक एक सेकंड में जीव शमशान में भूने जा रहे हैं, जल पक रहे हैं, लेकिन सोचते अरे दूसरा लोग मरा है। तो महाभारत में लिखा कि यह जीव मर मर करके यमराज का घर भर रहा है, लेकिन जिंदा रहने वाला सोचता है कि दूसरा मरा है। लेकिन वो संकेत है कि जैसे वो जा रहा है ऐसे हमको भी जाना पड़ेगा। हम सब उसी लाइन में खड़े हैं। कब किस दिन किसका हृदय धड़कने से मना कर दे और सुबह पता चलेगा फल्ला बाबू का हार्ट अटैक हो गया, पता है कि कल हम जी लेंगे, कल का सुबह हम देख लेंगे, नहीं है। इसलिए सदैव सतर्क कि जितना हो सके हमारे जागृत अवस्था में हम भजन को कर लें। सोए तो ऐसे समझ करके सोए, पता नहीं कल जगेंगे तो नहीं जगेंगे, कल का हम सूर्य देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। इसलिए कहते हैं संत जन, क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिले न खिले। यह हमारा क्षणभंगुर जीवन कल का सुबह देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा। इसमें मुश्किल कि रात में ही माले आकर के तोड़ ले इस कली को, इस जीवन को,
कल प्रातः काल खिले न खिले, मलिया गिर की सूची मंद सुगंध समीर मिले न मिले। भोरे भोर देखते हैं कितने लोग घूमने के लिए जाते हैं, टहलने के लिए। बड़े बड़े शहरों में आप देखेंगे बड़े बड़े घर के लोग भोर में 3 बजे 4 बजे मुंबई से घूमते रहता है समुद्र के किनारे, ताकि हम स्वस्थ रहें। भोर में मलय पर्वत से आने वाली हवा लगे, मैं स्वस्थ रहूं, ज्यादा दिन जीऊं। तो कहते हैं जरूरी नहीं कि कल का मलय पर्वत का वह सुगंध आपको लग ही जाएगा, मिले ना मिले। कलिकार कुठार लिए फिरता का वह कलिकाल जो है कुठार लेकर के मुंगड़ी लेकर के फिर रहा है गली गली। कलिकार कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिले न झिले। भजले हरिनाम अरि रचना का उस परमात्मा का नाम भजन कर ले, क्योंकि अंत समय में हिले ना हिले। अंत काल में जरूरी नहीं कि हम अपने जी से राम राम कर लें, अंत में मुंह खुला के खुला रह जाता है, जी जड़ हो जाता है, आंख ताक रहा ताकते रह जाता है, बंद भी नहीं होता है, ऐसा गड़बड़ हो जाता है। खुला है तो खुला है, मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। वो स्थिति इस जीव का है इसलिए समय के रहते हुए हम उस परमात्मा का भरपूर भजन कर लें। गुरु महाराज कहते हैं कि यह परदेशवा काल को बेसवा। इस संसार में सब एक दूसरे के काल बने पड़े। ऐसा नहीं कि काल भैंसा पर चढ़ करके आएगा, जरूरी नहीं है किसी का ऊपर सवार हो जाए। कार देखेगा, कार पर सवार होकर के ड्राइवर का मती फेर देगा, उस पर चढ़ गया, काम खत्म। ट्रक पर रोज मर रहा है, एक्सीडेंट में मारा जा रहा है। भूकंप में, आग लगने में, तो कहा ये संसार काल का वेश है। पति पर काल सवार हो जाए, पत्नी को मार देता है, उसके लिए तो वही यमराज है ना। बेटा पर सवार हो जाए तो वो मार देते हैं। अभी कहाँ पर एक समाचार में दिया था कि एक बेटा मुसलमान था, अपने माँ को, बाप को, बहन को, सबको छुरी से सबको काट दिया, गला घोंट करके मार दिया। कैसा वो यमराज पैदा किया था। तो गुरुदेव कहते हैं कि यह पूरा संसार काल का ही वेश है। इसमें आपका कोई भी काल हो सकता है। जो आपको बहुत अच्छा लगता है कभी वही आपका काल हो जाएगा। आजकल देखते हैं घर में पलंग पर है, वहीं पर हीटर जल रहा है, आराम से सेक रहे हैं, कितना आनंददायक है। गुड़ लहराने बोरसी का जमाना खत्म हो गया, अब सीधा पलंग पर आपको आग सेकने का मिल जाता है। अब थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए वही करंट आपको प्राण ले लगे। तो आपके लिए वो तत्काल तुरंत काल हो गया। पानी है, पानी के बिना भी हम मर सकते हैं। तैरने आता है, नहीं आता है तो उस पानी में डूब के मर सकते हैं। भोजन है, भोजन के बिना भी मर सकते हैं, अति भोजन करके भी कोई मर सकता है। सब है संसार में। तो जो आपको लग रहा है ये बहुत मेरे लिए हितकर है, कभी वही आपके लिए जहर हो जाता है। तो संसार ये काल का वेश है, इसमें कोई भी कहीं भी आपके लिए काल उत्पन्न हो सकता है। घर बनाए सुख के लिए, अब भूकंप आ जाए पूरा परिवार दब के मर गए, उसके लिए वही काल होगी। तो टोटल काल है संसार में, कौन काल नहीं है। कई पत्नी है, पति को मार देता है, मरवा देता है, भाई भाई को मार देता है। इसीलिए गुरुदेव को कहना पड़ा कि यह परदेश में काल का वेश है, यह सब काल का वेश है। कोई भी किसी का काल हो सकता है, कभी भी, किसी समय भी। इसीलिए हमको इस संसार में सतर्क होकर के रहना है। जैसे कोई कीड़ा चल रहा है, उसने किसी का हानि नहीं किया, अब कोई कौवा मैंने देखा उठा के तुरंत खा लिया, उसके लिए वो काल है। कहते हैं उसी तरह हम सब जीव संसार में एक बटेर की भांति, और काल जो है बाज के तरह है,
पता नहीं चलता है कि हम मगन है, कब हमको उठा करके चल, पता नहीं चलता है। एक व्यक्ति जंगल में भ्रमण कर रहा था, तो उधर से एक हाथी देखा कि दौड़ते हुए आ रहा है उसको मारने के लिए। तो भागे जा रहे हैं, बचाओ बचाओ, कोई जंगल में बचाने वाला नहीं था। तो एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, उसी में जो जड़ होता है उसी को पकड़ करके लटक गए। और जब लटका तो कुआं था नीचे, अंधकूप बना हुआ, और चारों तरफ हाथी घूम रहे हैं कि इसको मारेंगे। वह तो उस जड़ में लटका हुआ है। नीचे देखा तो उस अंधकूप में एक अजगर पड़ा, मुंह बाए हुए, जैसे ही छूटेगा वहां से लत से हम इसको खा लेंगे। ऊपर चढ़ना चाहा तो देखते हैं ऊपर में दो चूहे उस डाली को कुतर रहा है, उस जड़ को जिसमें वो लटके हुए हैं। अब क्या करेगा? ऊपर से वो डाली कुतर रहा है, नीचे में अजगर मुंह बाए हैं, और चारों तरफ हाथी रन दे रहा है कि इसको जब निकलेगा तो हम इसको मारेंगे। कहते हैं उसी समय अफड़ा तफड़ी में जो गाछ हिला जोर से, तो उसके ऊपर में मधुमक्खी छाता लगाए हुए। जब जोर से हिला, ऊपर ताका तो मुंह पर वह रस गिरा। रस जब गिरा तो वह उसमें मजा लेने लगे, वह कितना मीठा है। जोर से उसको हिलाए और वह मधु का रस टपके तो उसको पान करने लग जा। भूल गया कि हम काल से घिरे हुए हैं, कि नीचे गिरेंगे तो अजगर के पेट में जाएंगे, बाहर हाथी मार देगा, काट रहा है। कहते यह जीव जो है इस भयावह संसार रूपी वन में भटक रहा है, काल इसको रपेट रहा है दिन रात। जीवन रूपी आयु दो सफेद, एक सफेद चूहा और एक काला चूहा। कहते ये दिन और रात रूपी चूहे हमारी आयु को कुतर रहे, ये काट रहे। जीवन आफत में है, लेकिन कहते हैं इन तमाम तरह के उलझन रहते हुए विषय रूपी मधु जो दो बूंद मिल जाता है, सब मृत्यु, सब आफत, सबको भूले हुए लोग। बस थोड़ा सा मधु का रस टपका, उसी में भूल गए कि मुझे मरना भी है। उसी मधु के रस के लिए, उसी विषय के रस के लिए तमाम चीजों को भूले हुए, और इस संसार को अपना ही निजी घर समझ करके दिन रात वैर, ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़ा, मार पीट सब कर रहा है। अभी हम लोग पाठ में श्रवण कर रहे थे, ताहि की संपत्ति सगुन शुभ का, क्या उसको संपत्ति सगुन शुभ हो सकता है? स्वप्न में भी सुख मिल सकता है।